हमारे देश में कई ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। आज भी इतिहास के पन्नों में कई ऐसी महिलाओं के नाम दर्ज हैं जिनके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। हालांकि भारत की आजादी से पहले कई ऐसे वंशज रहे हैं जिनकी अपनी अलग कहानी और संघर्ष रहा है। इन वंशज में कई महिलाएं ऐसी भी रही हैं जिन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि कई प्रेरणादायक काम भी किए हैं। इनमें से एक है मिर्जापुर की राजकुमारी चंद्रकांता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मिर्जापुर की राजकुमारी चंद्रकांता के बारे में बहुत कम जानते होंगे। चंद्रकांता सोनभद्र के महाराजा जय सिंह की बहुत बहादुर बेटी थी। राजकुमारी के माता का नाम रत्नगर्भा था, जो मिर्जापुर के राजा की खास पत्नी थी। कहा जाता है कि चंद्रकांता का जन्म 1938 में हुआ था। हालांकि सोनभद्र को अब मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है, जहां राजकुमारी की प्रेम कहानी काफी लोकप्रिय है। रानी चंद्रकांता को बचपन में ही वाराणसी जनपद नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के बेटे से प्रेम हो गया था, जिनके पुत्र का नाम राजकुमार वीरेंद्र सिंह था। कहा जाता है कि राजकुमारी को पहली नजर में ही राजकुमार से प्रेम हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए चंद्रकांता पूरी दुनिया से लड़ बैठीं। हालांकि इन दोनों की प्रेम कहानी किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आज भी इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। लेखक देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में उल्लेख मिलता है कि चंद्रकांता की प्रेम कहानी के बीच तमाम तरह के अवरोध थे, जैसे जाति और आपसी दुश्मनी। यह भी कहा जाता है कि उनकी कहानी में सबसे बड़ी रुकावट दो परिवारों की दुश्मनी थी, क्योंकि नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच दुश्मनी का रिश्ता था। इतिहास के अनुसार विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा एक और वजह महामंत्री क्रूर सिंह को भी माना जाता है, क्योंकि महामंत्री क्रूर सिंह चंद्रकांता से काफी प्रेम करता था। इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है कि चंदौली जिले की नौगढ़ की वादियां राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी का गवाह है। इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोगों को चंद्रकांता की प्रेम कहानी के कई किस्से पता है। हालांकि यह कहा जाता है कि चंद्रकांता की प्रेम कहानी अमर हो गई थी, लेकिन कई जगह उल्लेख मिलता है कि इनकी प्रेम कहानी का अंत शादी से हुआ था। आइए जानते हैं अब चंद्रकांता के विजयगढ़ किले के बारे में। चंद्रकांता का विजयगढ़ किला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के इतिहास को खंगाले तो महाभारत काल से जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसे चंद्रकांता के किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा है कि इस किले में एक रंग महल मौजूद है, जहां विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता का आशियाना था। कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसे लोग विजयगिरी नाम से भी जानते थे। कई राजाओं ने इस किले पर राज किया और अपने अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कार्य करवाए। ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। इतिहासकार के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में रोका था। विजयगढ़ से मगध की दूरी करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश चैत सिंह ने राज किया था। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित टीवी सीरियल ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्ध किया। इसी के बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच आई। किले के अंदर मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनार तक जाती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर तिलिस्मी खजाना छिपा हुआ है। लोगों की आस्था से भी इस किले को पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद रामसागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सका,
चाहे जितनी भी गर्मी रही हो, तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। कांवड़ के वक्त कांवड़िए इसी सागर से जल भरकर शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मीरान शाह बाबा की मजार भी मौजूद है, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ के किले तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन गुफाओं का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है और इसके अंदर खजाना मौजूद है। विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच चंद्रकांता की कहानी घूमती रहती है। इस कहानी में दो साम्राज्यों के अस्मिता के बीच एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की है। महामंत्री क्रूर सिंह विजयगढ़ के दरबार में शामिल था, जो विजयगढ़ को हथियाना चाहता था। जब वो ये नहीं कर पाया तो चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह की बातों में आकर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया। चंद्रकांता वहां से भाग नहीं सकी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से तिलिस्म को तोड़ा और चंद्रकांता को अपने साथ ले गए। 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक यहाँ गुप्त वंश का राज रहा था और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। सन 1040 में इस किले को दोबारा जादौन के शासक विजयपाल ने पुनर्निर्माण करवाया। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर कब्जा जमा लिया था। काशी नरेश चैत सिंह इसके अंतिम शासक थे। मीरा सागर और राम सागर के तालाबों के बीच में चंद्रकांता का महल मौजूद है, जिसे रंगमहल भी कहा जाता है। इस वक्त पूरे किले की तरह ये भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। सही देखभाल नहीं होने की वजह से ये ऐतिहासिक विरासत खंडहर में तब्दील होती जा रही है। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। किले के अंदर गणेश भगवान का एक पुराना मंदिर मौजूद है और मुख्य दरवाजे के पास एक मजार भी मौजूद है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि महाभारत काल में बाणासुर नाम राजा ने इस किले को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि किला बनने से पहले ये जगह विजयगिरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ साधु महात्मा तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। यही वजह है कि आज भी आपको यहाँ साधु दिखाई दे जाते हैं। किले के अंदर 7 तालाब बने हुए हैं, जिसमें रामसागर और मीरा सागर में आज तक पानी नहीं सूखा है। कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस रामसागर तालाब से बर्तन निकलते थे। जो लोग यहाँ आते थे वो इन्हीं बर्तनों में खाना खाकर उन्हें तालाब के पानी से धोकर उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। वाराणसी के करीब 125 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आप अपने निजी वाहन से ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके आसपास पूरा जंगल फैला हुआ है। इस किले पर चढ़ने के लिए 400 फीट की खड़ी चढ़ाई से जाना होगा। इसलिए यहाँ जब भी जाएं सुबह के समय ही यहाँ जाना चाहिए। तो ये थी राजकुमारी चंद्रकांता और उसके रहस्यमयी विजयगढ़ किले की कुछ जानकारी। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।